नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप अपने आप को जांच करिएगा कि आज के इस क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर सही कर पाते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। और बात करें अधिक जानकारी का, तो अनुच्छेद 352 के तहत एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये आप याद रखेंगे। 1962 में भारत ने पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था और पहला राष्ट्रीय आपातकाल डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा घोषित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और इसे वर्ष 1968 में जाकिर हुसैन ने रद्द कर दिया था। और 1971 में भारत ने दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? इनमें से वो कौन सा दिल्ली सल्तनत के शासक है जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था और वह अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था। कौन? मुबारक खिलजी, आप याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है 1857 की क्रांति को, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो किस वर्ष में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से किए थे? तो साबरमती से किए थे। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वर्ष 1930 में। और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। और कहां से? तो साबरमती से। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और इसकी स्थापना 1878 में की गई थी। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? यानी इसरो का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। और इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1969 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 8 नंबर प्रश्न है, विंडोज में अस्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है विंडोज में अस्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो चंबल वन्य जीवन अभयारण्य डैश में स्थित है? चंबल वन्य जीवन अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में या कौन सा नेशनल पार्क में? तो दर्रा नेशनल पार्क में स्थित है चंबल वन्य जीव अभयारण्य। और इसकी स्थापना 2004 में 3 वन्य जीव अभयारण्यों से
हुई थी, ये आप याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का तो यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन का तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। ये आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोबिलन या यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ये आप याद रखेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें अधिक जानकारी का तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट का तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। द इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है, वल्लम कली किस तरह का पारंपरिक खेल है? वल्लम कली जो है निम्नलिखित में से किस तरह का पारंपरिक खेल है? तो नौका दौड़ है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो हाइड्रोलॉजी किस विज्ञान का अध्ययन है? हाइड्रोलॉजी जो है किस विज्ञान का अध्ययन है, यानी इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जल का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो बात करें थर्मोडायनामिक्स का तो यह है ऊर्जा का अध्ययन। पेडोलॉजी की अगर बात करें तो यह जो है मिट्टी का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत जल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बात करें गुफाओं के अध्ययन का तो स्पेलोलॉजी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एडीबी की स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 1966 में हुई थी एडीबी की स्थापना, और इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है। ये आप याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, गहीर माथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है गहीर माथा समुद्री जीव अभयारण्य। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। 19 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC किस में मौजूद होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC निम्नलिखित में से किस में मौजूद होती है? तो रक्त, लसिका और सामान्य उत्तक द्रव में मौजूद होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश। ये आप याद रखेंगे।
21 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने डैश में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। तो वर्ष 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी आप याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, वायु में ध्वनि की तरंग क्या है? वायु में ध्वनि की तरंग जो है क्या है? तो अनुदैर्ध्य है वायु में ध्वनि की तरंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो अलीगढ़ आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, यानी अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का आयोजन और इसकी स्थापना की गई थी। आप याद रखेंगे। सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का गठन किस देश में हुआ था? तो इसका गठन है दोस्तों सिंगापुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में मोहन सिंह के द्वारा की गई थी सिंगापुर में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाए जाते हैं? तो 21 मई को हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस मनाए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं मई महीना में मनाए जाने वाले दिवस को। तो बात करें 1 मई का, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाते हैं 1 मई को। 3 मई की अगर बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 7 मई की अगर बात करें तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाए जाते हैं 7 मई को। 8 मई की अगर बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाए जाते हैं 8 मई को। 12 मई की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाते हैं 12 मई को। 31 मई की अगर बात करें तो राष्ट्रीय समृद्धि दिवस मनाए जाते हैं 31 मई को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग SSC CHSL एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।